हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। और ये क्रॉनिकल जो है वो अप्रैल 2023 का संस्करण है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ा था, अप्रैल के संस्करण को। अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर किए थे क्रॉनिकल का। प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल इन दोनों को मिलाकर पीडीएफ जो है वो वेबसाइट पे अपलोड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर दे दिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटनाक्रम से। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में 5 कुल 7 जजों की नियुक्ति। कहने का मतलब यह है अभी 6 फरवरी को 5 जजों की नियुक्ति हुई और इससे पहले 10 जनवरी को 7 जजों की नियुक्ति हुई, सॉरी 2 जजों की नियुक्ति हुई, यानी कुल मिलाकर 7 जजों की नियुक्ति हुई। ठीक है, तो देखिए 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई है और इससे पहले 10 जनवरी 2023 को 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। इन 5 जजों की देखें तो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्र हैं। ठीक है, और जो 10 जनवरी 2023 को जज की नियुक्ति हुई थी उसमें है इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कर्नाटक की तुमकुरू में हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई। देखिए 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। ठीक है, और कर्नाटक की तुमकुरू में स्थित ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इस यूनिट में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनेंगे। ठीक है, किसकी है तो HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यूनिट है और इसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनेंगे। LUH स्वदेश रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन वर्ग का एकल इंजन बहुउद्देशीय उपयोगिता हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इस फैक्ट्री से 20 साल में 3 से 4 टन वाले 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 20 साल में 3 से 4 टन वाले 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर निर्माण का लक्ष्य है। यहाँ पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंदौर हरित बॉन्ड मतलब ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय है। इंदौर नगर निकाय देश का पहला नगर निकाय है जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। तो देखिए इंदौर नगर निगम जो है हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। इस बॉन्ड के जरिए निगम की 244 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ठीक है, और ग्रीन बॉन्ड किसी संगठन द्वारा उन परियोजनाओं के वित्त पोषण या पुनर्वित्त के उद्देश्य से जारी किया जाता है जो पर्यावरण और या फिर जलवायु में सकारात्मक योगदान देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार की खोज। तो देखा जाए तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन का लिथियम भंडार का पता लगाया है और ये देश का मिला लिथियम का पहला भंडार है। ठीक है, ये देश में भारत में मिला हुआ लिथियम का पहला भंडार है। लिथियम क्या है तो एक धातु है जिसका प्रयोग जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अगर कार की देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं वो कम साइज में आपको 500 से 700 किलोमीटर का माइलेज दे रहे हैं। ठीक है, एक चार्ज में। उसी तरह से लिथियम आयन बैटरी जो है वो कम कैपेसिटी में भी मतलब कम छोटे साइज में भी ज्यादा कैपेसिटी देती है। वर्तमान में चीन और ऑस्ट्रेलिया जो है वो लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है मीरा पहल। मीरा MIIRA। ठीक है, मीरा मीरा का मतलब है मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। देखा जाए तो भारत के द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा पहल की घोषणा की गई और इसका जो उद्देश्य है वो मोटे अनाजों से संबंधित अनुसंधान का समर्थन करते हुए विश्व के मोटे अनाज अनुसंधान संगठनों को जोड़ना है। इस पहल के लिए भारत सीड मनी का योगदान देगा और साथ ही प्रत्येक G20 सदस्य को सदस्यता शुल्क के रूप में इसमें योगदान देना होगा। देखा जाए तो मोटे अनाज पोषक तत्व से भरपूर सामग्री के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि इसमें बाजरा,
ज्वार, मक्का, अन्य कुटकी मतलब स्मॉल मिलेट्स एक साथ मिलकर ये मोटे अनाज कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देश में 47 स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी। तो देखा जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में 47 स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी दे दी है और इन स्थानों में 31 स्थल एएसआई के हैं मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं और वहीं 16 स्थान जो है वो राज्य सरकार के हैं। खुदाई के लिए इन प्रमुख स्थानों में मंजूरी देखा जाए तो ओल्ड गोवा में सेंट ऑगस्टाइन चर्च, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, दिल्ली में पुराना किला, हरियाणा में राखीगढ़, अयोध्या जिला में नदी के किनारे, महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा, श्रीनगर में हरवान और आसपास के इलाके और जबरवान हिल्स। ठीक है, और साथ ही बंगाल का उत्तरी दीनापुर, पूर्व वर्धमान का भरतपुर, असम में प्रतिमागढ़ और आसपास का क्षेत्र, फिर तमिलनाडु में बेम्बकोटाई में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जहां खुदाई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता। तो यूएस की परामर्श फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में दर्शाया गया है। रेटिंग के लिए यहाँ 22 वैश्विक नेताओं का सर्वेक्षण किया गया था जिसमें प्रथम स्थान पर नरेंद्र मोदी को रखा गया। ठीक है, भारत के नरेंद्र मोदी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता हैं। फिर देखा है तो एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर जो दूसरे स्थान पर है, मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। फिर एलन बेरसेट स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं और एंथनी अल्बनीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा 5वें स्थान पर हैं जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुंबई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर। तो देखा जाए तो स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर के अनुसार मुंबई जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर है। 29 जनवरी से 8 फरवरी 2023 के बीच मुंबई में प्रदूषण की जो दर थी वो विश्व में सबसे अधिक थी। मुंबई का जो AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 163 पर था। ये खतरनाक स्तर पर है। मुंबई के बाद भारत में प्रदूषित शहर जो है वो है दिल्ली और कोलकाता। दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर कोलकाता। और विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में देखें तो सबसे पहला स्थान पे आता है लाहौर जो कि पाकिस्तान में है। मुंबई दूसरे स्थान पे है। काबुल अफगानिस्तान का तीसरे स्थान पे, ताइवान का काओसुन चौथे स्थान पे, किर्गिस्तान का बिस्केक 5वें स्थान पे, घाना का अकारा 6ठे स्थान पे और पोलैंड का क्राको ये 7वें स्थान पर है। कतर का दोहा 8वें स्थान पे है। कजाकिस्तान का अस्ताना 9वें स्थान पे है और चिली का सेंटियागो 10वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय आईटी सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर। तो देखा जाए तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतरराष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है और सूचकांक में कुल 55 देशों में से भारत का स्थान जो है वो 42वां है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को आधार बनाते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को दर्शाया गया है। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान जो है वो पहला है अमेरिका का, दूसरा यूके का और तीसरा फ्रांस का। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में पहला पोजीशन पे अमेरिका, दूसरे पे यूके और तीसरे पे फ्रांस। भारत का स्थान 42वां है। कितने देशों की सूचकांक में जगह थी तो 55 देशों की। देखिए रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि भारत का जो आकार और आर्थिक प्रभाव विश्व मंच पर बढ़ रहा है। ठीक है, और भारत का कुछ मजबूत पक्ष इसमें बताए गए हैं जैसे कि कॉपीराइट पायरेसी में निरंतर मजबूत प्रयास, दूसरा है ऑनलाइन ट्रेडमार्क उल्लंघन और नुकसान पर बेहतर प्रयास, तीसरा है उदार R&D और चौथा है आईपी आधारित प्रोत्साहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वन फैमिली वन आइडेंटिटी, यूपी सरकार द्वारा पोर्टल लॉन्च। तो देखा जाए तो यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है और ये पोर्टल जो है वो प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में परिवारों को एक व्यापक डेटाबेस तैयार करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बिहार में आभा अकाउंट नंबर, आभा। ठीक है, देखा जाए तो ये 14 अंकों का एक विशिष्ट संख्या है जिसका उपयोग
लोगों की पहचान करने, उन्हें प्रमाणित करने और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए है। ठीक है, केवल उनकी सहमति से ही इसे बनाया जाएगा। ठीक है, कोई स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच थ्रेड करने के लिए किया जाता है इसका काम। ठीक है, देखिए आभा हेल्थ आईडी, आभा नंबर, पीएचआर एड्रेस, पीएचआर ऐप, हेल्थ लॉकर जो है उसका संयोजन है ये आभा आईडी। ठीक है, बिहार में 20,31,000 आभा अकाउंट बनाने का टारगेट दिया गया है। हर व्यक्ति के अकाउंट में उसके स्वास्थ्य से जुड़ी समग्र जानकारी होगी और देखा जाए तो इसे राज्य का कोई भी व्यक्ति बना सकता है। ठीक है, और ये आयुष्मान कार्ड से अलग प्रकार का कार्ड है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में। पहला है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यूक्रेन का ओडेशा। ओडिशा जो है यूक्रेन का एक शहर है। ठीक है, देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की विश्व विरासत सूची में यूक्रेन का ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडिशा को शामिल किया गया है। ओडिशा काला सागर के तट पर अवस्थित बंदरगाह है। ओडिशा के ऐतिहासिक केंद्र को संकटग्रस्त विश्व धरोहर की सूची में भी अंकित किया गया है। यह निर्णय यूक्रेन रूस युद्ध के बीच ओडिशा शहर के सांस्कृतिक प्रतीकों एवं मूल्यों के संरक्षण के लिए लिया गया है। वर्तमान में विश्व में कुल 897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित यूनेस्को धरोहर स्थल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मार्बर्ग वायरस। ठीक है, मार्बर्ग वायरस देखें तो ये इक्वेटोरियल गिनी सहित अफ्रीका के कई देशों में मार्बर्ग वायरस तेजी से फैल रहा, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपात बैठक बुलाई है। इस वायरस के कारण अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी में 9 लोगों की मौत हो गई है। इक्वेटोरियल गिनी के कुछ प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है। ये इबोला वायरस के परिवार से संबंधित वायरस है और मार्बर्ग वायरस जो है इसके संक्रमण की स्थिति में मृत्यु की जो दर है वो 88% है। ठीक है, मतलब अगर इंसान को संक्रमित हो गए हैं तो 88% चांसेस जो होता है कि डेथ हो सकता है। ठीक है, इंसानों में ये वायरस जो है चमगादड़ से पहुंचा है। ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स देखें तो जो लक्षण है वो इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सबसे पहले तेज बुखार आता है, फिर नाक से खून आने लगता है, ठंड लगना, जी मिचलाना, सर दर्द, ठंड लगना, बेचैनी के साथ ही शरीर पर लाल रैसेस का पड़ना भी मार्बर्ग वायरस का संक्रमण का लक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है श्री कटास राज मंदिर। तो देखा जाए तो 12 से 22 फरवरी 2023 के बीच पाकिस्तान उच्चायोग ने पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में श्री कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए भारत के 114 हिंदू तीर्थ यात्रियों के समूह को वीजा जारी किया है और धार्मिक स्थलों के दौरे को लेकर वर्ष 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत हिंदू तीर्थ यात्रियों को श्री कटास राज मंदिर की यात्रा कराई जा रही है। पाकिस्तान सरकार इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगी और इस मंदिर के परिसर में 7 मंदिर हैं, जिसे सतगृह के रूप में भी जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इस स्थान का उल्लेख किया है और कहा जाए तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो उत्तरी भाग में नमककोह पर्वत है, उस पर्वत श्रृंखला में स्थित हिंदुओं का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ठीक है, और इस मंदिर के निर्माण जो है, इस मंदिर का निर्माण कराया था खटाना गुर्जर राजवंश ने। ठीक है, और यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित। तो देखा जाए तो 15 से 17 फरवरी 2023 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम जो है हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। ठीक है, और यहां देखा जाए जो फिजी का जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो 3 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फिजी और हिंदी। 3 भाषाएं वहां के आधिकारिक भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह। तो देखा जाए तो बृहस्पति के चारों ओर 12 नए चंद्रमा की खोज हुई
स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा एक खोज की गई और बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या जो अब है वो 92 हो गई है। ठीक है, और खोज किए गए जो 12 चंद्रमा है उसमें से 9 जो है वो काफी दूर और अपेक्षाकृत काफी छोटे हैं। उन 9 चंद्रमाओं को बृहस्पति की परिक्रमा करने में 550 दिन लगते हैं। ठीक है, देखा जाए तो वैज्ञानिकों का पूर्व में मानना था कि शनि के चंद्रमाओं की संख्या जो है वो सबसे अधिक 82 है, लेकिन अब हो गया है बृहस्पति का 92। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। देखा जाए तो आरबीआई ने 5 कोऑपरेटिव बैंक को पर प्रतिबंध लगाया। तो देखिए तो 24 फरवरी को आरबीआई ने 5 सहकारी बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाए गए जो प्रतिबंध है वो 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे और प्रतिबंध लगाने का जो उद्देश्य था वो था जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना। उन 5 बैंकों के बारे में देखें जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो पहला है एचसीबीएल सहकारी बैंक, फिर है आदर्श महिला नागरिक सहकारी बैंक, तीसरा है सिमसा सहकारी बैंक नियामिथा, चौथा है उराव कुंडा सहकारी टाउन बैंक, पांचवा है शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 13 देशों में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने पर सहमति। तो देखा जाए तो भारत की जो यूपीआई पेमेंट है मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसको भुगतान प्रणाली को अपनाने को विश्व के 13 देश सहमत हुए हैं और सिंगापुर ने यूपीआई को खुद के साथ जोड़ने के लिए काम पूरा कर लिया है। वैश्विक स्तर पर 11 लाख करोड़ डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2025 तक ये वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है वो 23 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। भारत को छोड़ अन्य सभी देशों के डिजिटल इकोसिस्टम में कुछ कंपनियों का एकाधिकार है और सिर्फ भारत ही है जहां पर डिजिटल इकोसिस्टम सभी के लिए खुला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में देखें तो इसका जो स्थापना स्वामित्व संचालन होता है वो विक्रांगी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और आरबीआई ने इस व्हाइट लेबल एटीएम के जो स्थापना स्वामित्व और संचालन का जो वक्रांगी लिमिटेड के जो जारी किया गया प्राधिकरण है उसकी वैधता को बढ़ा दिया गया। ठीक है, और गैर बैंकिंग एटीएम जो है ऑपरेटर को आरबीआई द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली के अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत किया गया है। ऐसे गैर बैंक संस्थाओं के पास न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का शुद्ध मूल्य होना चाहिए जिसे हर समय बनाए रखा जाना चाहिए। ठीक है, व्हाइट लेबल एटीएम संचालन की गतिविधि देखें तो ये 100% एफडीआई इसमें अनुमानित है, अनुमति है 100% एफडीआई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर। तो देखा जाए तो खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन का 24% योगदान से भारत का है। ठीक है, और ये विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है। 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि हुई है, मतलब पिछले साल की तुलना में यहाँ 51% की वृद्धि हो गई है दूध के प्रोडक्शन में। और 2021-22 में दूध का जो उत्पादन बढ़कर हो गया है वो हो गया है 22 करोड़ टन। ठीक है, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य है दूध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और संगठित खरीद प्रसंस्करण मूल्यवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एयरबस से 250 और बोइंग से 220 विमान खरीदने का समझौता। तो देखा जाए तो टाटा समूह के स्वामित्व वाला जो एयर इंडिया कंपनी है उसने नए विमान के लिए फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस से और अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ समझौता किया। एयर इंडिया फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस से 250 और अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी बोइंग से 220 विमान खरीदेगी। इसमें छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की विमान शामिल है। बोइंग से $34 बिलियन का समझौता किया गया है। ठीक है, और ये भारत की किसी विमान कंपनी की तरफ से सबसे ज्यादा विमानों की खरीद का समझौता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विविध। पहला है भारत अमेरिका का सैन्य अभ्यास तर्कस। 16 जनवरी से 14 फरवरी तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
तर्कस चेन्नई में संपन्न हुआ। ठीक है, ये 24 फरवरी को समाप्त हो गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स एसओएफ द्वारा ये आयोजित किया गया तर्कस छठा संस्करण था। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है वो है आतंकवादियों द्वारा ले जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना है। इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु आतंक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता। ये पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक की जो प्रतियोगिता थी पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023, इसके जो विजेता रहे हैं इस प्रतियोगिता के वो भारतीय मूल के हैं कार्तिक सुब्रमण्यम। जो इनका जो पिक्चर था वो था डांस ऑफ द ईगल शीर्षक से। उस तस्वीर में अलास्का में चिलकट बॉल्ड ईगल प्रिजर्व में ये खींचा गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरस्कार सम्मान। पहला टॉपिक है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो देखा जाए तो मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण के दौरान मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता रहे लेखिका डॉक्टर पैगी मोहन। परिणाम के रूप में भाषा के विकास को चित्रित करने वाली उनकी पुस्तक वंडर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स ने पुरस्कार जीता है। और मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का चौथा संस्करण था ये, जिसका थीम था इतिहास की छाया, भविष्य की रोशनी, मतलब शैडोज ऑफ हिस्ट्री, लाइट्स ऑफ द फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संसद रत्न अवार्ड 2023। तो देखा जाए तो संसद के 13 सदस्यों और 2 संसदीय समितियों को संसद रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए लोकसभा के 8 और राज्यसभा के 5 सांसदों को नामित किया गया है। सीपीआईएम नेता टीके रंगराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। देखा जाए तो पुरस्कार पाने वाले जो लोकसभा सदस्य हैं उसमें पहला है विद्युत बरण महतो, भाजपा के हैं झारखंड से। दूसरा है डॉक्टर सुकांत मजूमदार, भाजपा के हैं पश्चिम बंगाल से। फिर है कुलदीप राय शर्मा, कांग्रेस के हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। फिर है डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित, भाजपा के हैं महाराष्ट्र से। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के हैं पश्चिम बंगाल से। और गोपाल चिमयप्पा सेट्ठी, भाजपा के हैं महाराष्ट्र से। सुधीर गुप्ता हैं भाजपा के मध्य प्रदेश से। और डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे राकंपा महाराष्ट्र से हैं। पुरस्कार पाने वाले जो राज्यसभा सदस्य हैं उसमें देखा जाए तो पहला है डॉक्टर जॉन ब्रिटास, सीपीआईएम केरल से है। फिर डॉक्टर मनोज कुमार झा हैं राजद के बिहार से। श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान एनसीपी के हैं महाराष्ट्र से। बिशंबर प्रसाद निषाद जो है वो समाजवादी पार्टी से हैं, यूपी के हैं। और श्रीमती छाया वर्मा कांग्रेस के हैं छत्तीसगढ़ से। पुरस्कार पाने वाले जो लोकसभा की 2 संसदीय समिति हैं उसमें देखा जाए तो जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त का लोकसभा की संसदीय समिति और विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता में पर्यटन, परिवहन और संस्कृति पर राज्यसभा की अस्थायी समिति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। तो देखा जाए तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो विजेता है वो है द कश्मीर फाइल्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नियुक्तियों में, मतलब अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में देखें तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। फिर इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये बने हैं मैनुअल रोका बोटे। फिर यूट्यूब के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं नील मोहन, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। फिर भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नामित किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंद्र कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है यूएन के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो बने हैं रुचिरा कंबोज। फिर नेक्स्ट है हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो यह अप्सरा अय्यर, भारतीय मूल की अमेरिकी, ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो पहला है कि नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त हुए, तो ये हुए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम।
तो नेक्स्ट है कि इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये नियुक्त हुए हैं मैनुएला रोका बोटे। तो नेक्स्ट है यूट्यूब के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं नील मोहन, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नामित हुए, तो ये हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंद्र कुमार। नेक्स्ट है यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए हैं आयुष्मान खुराना, एक्टर हैं। फिर नेक्स्ट है कि यूएन के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं, तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष जो बनी है वो है अप्सरा अय्यर, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस के सलाहकार बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष नामित हुए हैं, ये हुए हैं स्वाति दवे, भारतीय मूल की वरिष्ठ बैंक अधिकारी है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नामित हुआ, ये हुए हैं अजय बंगा, विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष अजय बंगा, वर्तमान में ये इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन है। नेक्स्ट देखें, अब आते हैं निधन की ओर। तो पहला है वाणी जयराम, पद्म भूषण से सम्मानित पार्श्व गायिका वाणी जयराम का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 19 भारतीय भाषाओं में गाना गाया था। नेक्स्ट है बीकेएस वर्मा, बीकेएस वर्मा जो है वो चित्रकार बीकेएस वर्मा का बेंगलुरु में निधन हो गया। ठीक है, बीकेएस वर्मा एक चित्रकार थे। नेक्स्ट है जावेद खान अमरोही, जावेद खान अमरोही जो थे वो बॉलीवुड के अभिनेता थे, ठीक है, जिनका निधन हो गया है मुंबई में। नेक्स्ट है तुलसीदास बलराम, भारतीय फुटबॉल के सदस्य तुलसीदास बलराम का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब मूव करते हैं पुस्तक की ओर, यानी बुक्स एंड ऑथर्स में देखें तो पहला है उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी, लेखक हैं खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग्स, इसके लेखक हैं बॉब डायलन। नेक्स्ट है वॉर ऑफ लंका के लेखक हैं अमीश। नेक्स्ट है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, इसके लेखक हैं जीवेश नंदन। नेक्स्ट है सी इज वुमेन इन स्टीम, इसके लेखक हैं एल्सा मैरी डिसिल्वा और सुप्रीत के सिंह। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक, इसके लेखक हैं शशि थरूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर, जहां पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व में एरन फिंच। एरन फिंच जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, 2021 में टी20 विश्व कप जीतने वाले कप्तान थे। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में इन्होंने 8,804 रन बनाए, जिनमें 17 वनडे शतक और 2 टी20 शतक शामिल है। फिर नेक्स्ट है कामरान अकमल। कामरान अकमल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी द्वारा चयनित चयन समिति का हिस्सा बनाए जाने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है इयान मॉर्गन, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर कप्तान है इयान मॉर्गन। उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की और इयान मॉर्गन जो है वो 126 वनडे क्रिकेट और 72 यानी 72 टी20 में इंग्लैंड की कप्तानी की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अदिति अशोक। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक ने मैजिकल कीनिया लेडीज ओपन जीत लिया है। यह अदिति का चौथा LET खिताब है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा के टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट है। दीप्ति शर्मा टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई। दीप्ति ने आईसीसी महिला विश्व कप 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है जीन एरिक वॉर्गन ने फॉर्मूला ई प्रिक्स जीता। तो देखा जाए तो 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में जीन एरिक वॉर्गन ने फॉर्मूला ई प्रिक्स जीता है और यह भारत में आयोजित होने वाली पहली फॉर्मूला ई रेस है। एनविजन रेसिंग के ड्राइवर निक कैसिडी और फ्यूर पोर्स के एंटोनियो फिलिक्स दा कोस्टा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में देखें तो 14 फरवरी को झारखंड के मुरादाबादी
रांची में अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीत ली है। अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और विश्व चैंपियनशिप और 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अक्षदीप सिंह जो है वो 1 घंटा 19 मिनट 55 सेकंड में ये जीतकर एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है विघ्नेश एनआर, देश के 80वें ग्रैंड मास्टर। विघ्नेश एनआर जो है वो देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये 24 वर्षीय हैं, चेस प्लेयर हैं। जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर एल्जा नाइडर को हराया इन्होंने और 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023। तो विजेता है मध्य प्रदेश 5-1 से, उप विजेता रहा महाराष्ट्र और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने करिश्मा यादव। सर्वश्रेष्ठ जो टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही वो है प्रतिभा आर्या और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर इस टूर्नामेंट में जो है वो झारखंड के सोनल मिंज। सर्वश्रेष्ठ रक्षक हॉकी के मध्य प्रदेश के जो है प्रतिभा आर्या है और सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर रहे महाराष्ट्र के मानसरी नरेंद्र शेरगे। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड प्लेयर रहे झारखंड के अलबेला रानी टोपा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं दिवस की ओर। तो पहला है 1 फरवरी में कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस। इसका थीम ये नहीं होगा, ठीक है, इसका थीम होगा यहाँ पे, ठीक है, वेटलैंड रेस्टोरेशन। ठीक है, देखा जाए तो 1 फरवरी को मनाया गया कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसका थीम था वेटलैंड रेस्टोरेशन। नेक्स्ट है 4 फरवरी। 4 फरवरी में आए तो ये होगा विश्व कैंसर दिवस, जिसका थीम है क्लोज द केयर गैप। 10 फरवरी को मनाया गया नेशनल डिवॉर्मिंग डे। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस और इसका थीम है सतत भविष्य के लिए डालें। 11 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस और 11 फरवरी को एक और था विश्व यूनानी दिवस। थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। 12 फरवरी को रहा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। थीम था रेडियो और शांति। फिर 13 फरवरी को रहा राष्ट्रीय महिला दिवस। 20 फरवरी को रहा संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। फिर 20 फरवरी को रहा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्टेटहुड दिवस। 21 फरवरी को रहा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को रहा केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस और 28 फरवरी को रहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। onlinestudycenter.in से पीडीएफ सेक्शन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ अपलोड हो चुका है।